चलो ठीक, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। हाँ ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, काफ़ी लोग को डाउट था इसमें। ठीक है। तो मैं ट्रेन की कौन मैं सारे ना कॉन्सेप्ट एक बार में ही करा दे रहा हूँ आपको सारे। ठीक है। इसके बाद मैं एज करा दूंगा। ठीक है, बैक एंड पे मैं सारे बना रहा हूँ एक साथ ही, आज पूरा कंप्लीट कर दूंगा। इसमें मेंस भी है। ओके, प्री प्लस मेंस दोनों ही एक बार में ही सारे खत्म कर देंगे। ठीक है। तो मैं पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके। जैसे कुछ मैं बेसिक्स आपको कराऊंगा, एक दो बेसिक्स पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है। शुरू के 5 मिनट इंपॉर्टेंट है, सारे फिर इजी हो जाएंगे। ठीक है। तो पहला यहाँ पे जो पॉइंट आता है ट्रेन के सवाल में, एक पॉइंट आता है आपके पास। अगर पहला पॉइंट अगर मैं बोलूँ आपसे, क्या होता है? अगर ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? अगर ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर क्रॉस करता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? या तो वो आदमी हो सकता है, ठीक है, या तो वो पोल हो सकता है। ठीक है, आपने देखा सिग्नल वाले पोल जो होते हैं। ठीक है। या तो कोई ट्री हो सकता है, या तो कोई एक आता है आपका टेलीग्राम पोस्ट भी हो सकता है। ठीक है, टेलीग्राफ पोस्ट हो सकता है। ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जब भी ट्रेन किसी मैन को, किसी पोल को, या फिर किसी ट्री को, या फिर किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब ट्रेन के कंपैरिजन में वो काफ़ी छोटा है। ठीक है, उसका लेंथ जैसे हमारा अगर भी कंपैरिजन किया जाए, तो हम भी बहुत ट्रेन के कंपेयर बहुत छोटे हैं। ठीक है। तो वो सारे क्या होते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। वो सारे क्या होते हैं? उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इससे पहले एक पॉइंट ये, उससे पहले एक पॉइंट आपको ये बताना चाहता हूँ। ये जो पूरा ट्रेन है ना, ये आपके इस पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? इस वाले पे। ठीक है। तो ये पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है। सबसे पहले दो चीजें मैं पहले बताता हूँ आपको। ठीक है। आपने डीएसटी ट्रायंगल पढ़ा है ना? डीएसटी ट्रायंगल क्या होता है? ठीक है। यहाँ पे आप डाल दो डिस्टेंस, यहाँ स्टेट, स्पीड, और यहाँ टाइम। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डीएसटी जानना, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है आपका, यहाँ पे तीन चीजें आपके सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डिस्टेंस क्या होता है आपका? स्पीड इंटू टाइम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। ठीक है, ये नहीं आएगा तो होगा भी नहीं। सेकंड आपका क्या है? यही सेम आप लोग, स्पीड क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है। तो यही यहाँ पे स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तीसरा पॉइंट होता है आपका, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट से पहले ये याद रखना है आपको, कि डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है, और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। ठीक है। और आपको याद रखना है कि आपको किलोमीटर को आवर में कैसे बदलते हैं। दो चीज़ें आपकी है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। दूसरा ये है कि किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर को अगर आपको बदलना है मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1 किलोमीटर लो, ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, 1 किलोमीटर को 1 मीटर पर सेकंड बदलना है। तो किलोमीटर क्या होता है? किलोमीटर क्या होता है? 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर होता है। और 1 घंटे कितने सेकंड होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं, उसमें 60 के ऐड करोगे तो यानी कि आपके सेकंड हो गए। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आएगा आएगा आपका 5/18 आएगा। टू से काटोगे 3, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है। यानी कि अगर आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर सेकंड में जाना है, तो फिर आपको यहाँ से यहाँ जाना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट आपको जानना चाहिए। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो इसका एक ट्रिक क्या है? एक ट्रिक ये है कि जब भी आप बड़े से छोटे में जाते हो ना, बड़े से छोटे में जाते हो तो छोटे वाले को ऊपर रखते हैं। ठीक है, बड़े से हम छोटे में जा रहे हैं। और सिमिलरली जब छोटे से आप बड़े में जा रहे हो ना, तो आपको बड़े वाला ऊपर रखना है। ये एक पॉइंट होता है याद करने का। ठीक है, ये क्लियर है तो बता दो। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद ट्रेन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये चीज़ें ना, ये इंपॉर्टेंट है सब, क्योंकि इसी के बेस्ड है पूरा जो टाइम ट्रेन बेस है ना, इसी वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है सारा। ठीक है। ओके। अब मैं आता हूँ ट्रेन पे कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो मैंने बोला जब भी आप किसी ट्रेन ट्रेन अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है, ध्यान, मैंने क्या बोला? क्रॉस करता है। ठीक है, जब भी किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट क्रॉस करता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? अब हम बात किसका करें? डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ना डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस की। ओके। ठीक है, डिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, डिस्टेंस की बात करें, तो जब भी ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है, मतलब कोई मैन को, या फिर पोल को, या फिर किसी टेलीग्राम पोस्ट को, तो जो उसकी डिस्टेंस होती है ना, वो खुद की लेंथ होती है, यानी अपनी लेंथ होती है, यानी ऑन लेंथ होती है।
यानी सिंपल सी बात यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी कोई ट्रेन अगर मैन को क्रॉस करता है, पोल को क्रॉस करता है, या फिर किसी ट्री को क्रॉस करता है, तो वो खुद की लेंथ ही डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा, वो खुद की ही लेंथ होगी। मैन का कोई लेंथ नहीं होगा उसमें, पोल का कोई लेंथ नहीं होगा, ट्री का कोई लेंथ नहीं होगा, या फिर टेलीग्राम पोस्ट का कोई लेंथ नहीं होगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट चलिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका कहता है कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ट्रेन के कंपैरिजन में जिसकी एक लेंथ है, सर्टेन लेंथ है। ठीक है। मतलब क्या क्या कह सकते हैं यहाँ पे, किसी अगर कोई ऑब्जेक्ट है इसकी कुछ सर्टेन लेंथ है। ठीक है। ऑब्जेक्ट इसकी कुछ सर्टेन लेंथ है। ठीक है। कुछ सर्टेन लेंथ है उसकी उसकी मैं बात कर लेता हूँ। सर्टेन लेंथ है, जैसे कि एक आपका एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, या फिर प्लेटफॉर्म हो सकता है, या फिर आपका कोई ब्रिज हो सकता है, या फिर हाँ ब्रिज हो सकता है, टनल हो सकता है। यानी कि ट्रेन के कंपैरिजन में इसकी कुछ लंबाई है। तो उसके उस टाइम में क्या होगा, वो उस टाइम जो डिस्टेंस होगा ना, वो क्या होगा, ट्रेन की लेंथ के साथ साथ ये जो आपने तीनों चीज लिखी हैं, ठीक है, इन तीनों का सम हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लेटफॉर्म है तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, अगर ब्रिज है तो ट्रेन ट्रेन प्लस ब्रिज, अगर टनल है तो ट्रेन प्लस टनल हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि एक ट्रेन है जो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, तो मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। ठीक है। अगर वो किसी ब्रिज को क्रॉस करे तो ट्रेन प्लस ब्रिज की लंबाई हो जाएगी। अगर वो किसी टनल को क्रॉस करे तो ट्रेन प्लस टनल की लंबाई हो जाएगी। ये मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस के बारे में बता रहा हूँ, डिस्टेंस सारा कुछ। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि अगर ट्रेन किसी अदर ट्रेन को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है कि अगर ट्रेन किसी अदर ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, उस टाइम में उसकी डिस्टेंस क्या होगी। उस टाइम में उसकी डिस्टेंस क्या होगी, खुद की लंबाई प्लस दूसरे ट्रेन ट्रेन की लंबाई। ठीक है, ये ऑलवेज होगा। ठीक है। अगर ट्रेन, तीन चीजें मैंने बताई, पहले मैंने ये बताई आपको कि अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है, जैसे मैन हो गया, पोल हो गया, ट्री हो, जिसके जिसकी लेंथ क्या है, ट्रेन के कंपैरिजन बहुत लेस है यानी कम है, तो उस दौरान उसकी जो डिस्टेंस होगी वो खुद की लंबाई होगी, जो ट्रेन जितनी लंबाई है उतनी ही इसकी लंबाई होगी। ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट जिसकी कुछ सर्टन लेंथ, जैसे प्लेटफॉर्म होता है ना, कंपैरिजन में ट्रेन के कंपैरिजन में कुछ लेंथ होती है प्लेटफॉर्म की, ब्रिज की होती है या टनल की होती है, तो उस दौरान में जो लंबाई होगी ना, डिस्टेंस जो होगा, वो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, या तो अगर ब्रिज है तो ट्रेन प्लस ब्रिज की, या फिर ट्रेन प्लस टनल की। ठीक है। अगर एक ट्रेन किसी अनदर ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, उस दौरान जो लेंथ होगी ना, वो ट्रेन है और दूसरी ट्रेन है, तो उन दोनों का सम हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये मैंने केवल डिस्टेंस के बारे में बात की है। ठीक है, स्पीड के बारे में मैंने बात नहीं की, केवल मैंने डिस्टेंस के बारे में बात की, डिस्टेंस कैसे लेना है ये बताया मैंने। ओके। ये मैंने केवल डिस्टेंस, अब मैं स्पीड के बारे में बात करूँ। ठीक है, स्पीड के बारे में। ठीक है, तो स्पीड दो चीज़ें होती है, एक होता है कि अगर आपका एक बॉडी मूव कर रहा हो, ठीक है, और एक होता है कि दो बॉडी अगर मूव कर रहे हैं। ठीक है। दो बॉडी कैसे लिख सकते हैं हम, फिर मान लो कोई एक सिंगल बॉडी मूव कर रहा है। ठीक है, सिंगल बॉडी अगर मूवमेंट कर रहा है ना, सिंगल बॉडी मूवमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर मान लो कि अगर एक ट्रेन है और एक आदमी है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। ठीक है, ये एक ट्रेन जा रही है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे मान लो कोई खड़ा है, तो उस दौरान क्या होगा कि ट्रेन मूव करेगा, मैन तो मूव नहीं कर रहा। उस टाइम में जो स्पीड होगी ना, केवल ट्रेन की ही स्पीड होगी। मैन क्योंकि मूवमेंट कर नहीं रहा, तो केवल ट्रेन का ही स्पीड लिया जाएगा। ठीक है। और क्या होता है, अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ध्यान सुना, ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म कर रही है तो प्लेटफॉर्म तो मूवमेंट नहीं करता। अगर प्लेटफॉर्म अगर मूवमेंट नहीं करता, उस दौरान भी जो स्पीड होगी वो ट्रेन की स्पीड होगी, प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड नहीं होती। ठीक है। अगर वही ब्रिज को क्रॉस करे तो ब्रिज की कोई स्पीड नहीं होती, उस दौरान क्या होगी, वो ट्रेन की स्पीड होगी। ठीक है। अगर आप दूसरा केस आता है कि मान लो कि दो बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, दो बॉडी अगर मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे कि ये कैसा केस आता है, एक पहला केस आपको आता है यहाँ पे ये, अगर एक ट्रेन इधर से आ रहा है और एक ट्रेन इधर से आ रहा है, दोनों बॉडी मूवमेंट में है, ये भी मूवमेंट में है, ये भी मूवमेंट में है, उस टाइम में क्या लगता है, रिलेटिव स्पीड लगता है आपका, ना कि स्पीड। तो उस टाइम में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है। यानी कि इनका और इनका क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है स्पीड। ठीक है। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि ये इधर जा रहा है, ऐसा जा रहा है, उस टाइम में क्या लगता है, रिलेटिव स्पीड लगती है, जो कि क्या होता है, नेगेटिव होती है इन दोनों की स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या लेना है ये मैंने बता दिया, डिस्टेंस क्या लेना है ये बता दिया। ठीक है। सिंगल बॉडी मूवमेंट कर रहा है, मतलब मैंने बताया ना कि अगर प्लेटफॉर्म है, ट्रेन चल रहा है और मैन खड़ा हुआ है कहीं पे प्लेटफॉर्म पे, मूवमेंट नहीं कर रहा, तो केवल ट्रेन की स्पीड ली जाएगी। अगर दोनों बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं,
जरूरी नहीं कि केवल ट्रेन मूवमेंट करे। मान लो कि ये ट्रेन है और ये आपका कोई लड़का है, ये भी चल रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनका दोनों का क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड लिया जाएगा, ना कि स्पीड। ठीक है, रिलेटिव से आपको पता है ना कि अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो ऐड होता है, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो निगेटिव होता है। इतना ही अभी रिलेटिव स्पीड समझना है, ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगाना इसमें। ठीक है, ये क्लियर है। इतना ठीक है ना। चले आगे। बस यही कॉन्सेप्ट है, ट्रेन खत्म हो गया आपका। ठीक है, ट्रेन में बस यही, इतना ही कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। और आपको ये याद रखना है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, बस ये याद रखना है, बस इतना ही है आपका ट्रेन। और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, इतना ही है बस। ठीक है। अब हम सारे सवाल में देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कि कैसे मैन को क्रॉस किया जा रहा है, कैसे पोल को क्रॉस किया जा रहा है। ठीक है, उनमें हम सीखेंगे इनके कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन करा दूँ क्या, मैं आपको समझ में आ जाएगा कुछ। ठीक है, एक दो मैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कराता हूँ, एक मैं लिखता हूँ, ठीक है। एक मिनट। एग्जाम्पल ये रहे। मान लेते ट्रेन लेंथ इज, मान लेते इफ ट्रेन जिसकी लेंथ है क्या, इफ ट्रेन लेंथ इज 150, मान लेते इफ ट्रेन लेंथ इज, ऐसे ही लिख दिखा, थोड़ा ऐसे नहीं लिखते, बस ऐसे ही लिख देते। ठीक है, ट्रेन की जो लेंथ है ना वो है आपकी, मान लेते हैं 150 मीटर। ठीक है, और इसकी स्पीड क्या है, स्पीड मान लेते हैं 54 किलोमीटर पर आवर है। 54 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको निकालना है, और ये ट्रेन क्रॉस कर रही है किसी मैन को। ठीक है, जो कि प्लेटफॉर्म पे बस खड़ा हुआ है, मूवमेंट नहीं कर रहा, किसी मैन को क्रॉस कर रही है। तो आपको निकालना है कितने समय में ये इस मैन को क्रॉस कर जाएगी। आपको टाइम बताना है कितने समय में ये क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, मूवमेंट नहीं है, एक लेंथ है, ट्रेन है, इसकी लंबाई है 150, और इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। और वो एक स्टैंडिंग मैन को, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टैंडिंग मैन को क्रॉस कर रहा है, तो कितने समय में वो क्रॉस कर जाएगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, पहले देखो, आपको निकालना है टाइम। टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है। ओके, दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। मुझे निकालना है टाइम। तो मैंने आपको सिखा था डिस्टेंस हमें क्या लेना है। डिस्टेंस हमें क्या लेना है, जब भी कोई ट्रेन एक स्टैंडिंग मैन को या स्टैंडिंग ट्री को या फिर पोल को क्रॉस करता है, उस टाइम में उसकी डिस्टेंस क्या होती है, 150 मीटर ही होती है, यानी खुद की ही लेंथ होती है, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ, ठीक है। ओके, और स्पीड क्या होगी, 54 किलोमीटर, और ये मीटर में। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, 54। अब ये किलोमीटर बड़े से छोटे में जाने के लिए क्या करना, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5/18 से करना पड़ेगा। 5/18 करोगे नीचे तो ऊपर चला जाएगा 18। ठीक है, 5 से काटोगे 10 बार में। ठीक है, 18 से काटोगे इसे। ठीक है, समझ क्या नहीं आ रहा समझ में, कुछ पूछ रहे हो, ट्रेन क्या ट्रेन। 30 हुआ ट्रेन की जगह, कहाँ पे कह रहे हो। अच्छा अच्छा, मतलब ट्रेन क्या कह रहे हो। तो ये चीज़ समझ में आया ना, जब भी किसी कोई ट्रेन अगर किसी स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करता है, वो खुद की डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, और कह रहे हैं स्पीड कितना है, 54 है। अब यहाँ स्पीड रिलेटिव स्पीड तो नहीं है ना, क्योंकि बॉडी एक ही बॉडी मूवमेंट में है, इसलिए मैंने रिलेटिव स्पीड नहीं लिया यहाँ पे। जब दो बॉडी मूवमेंट में आती है तब हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं, यहाँ पे केवल ट्रेन ही चल रहा है। ठीक है, तो हम केवल 54 ले रहे हैं। ये किलोमीटर को बदलोगे आप मीटर में, तो 5 × 18 हो जाएगा। 5/18 तो 18 ऊपर चला जाएगा, 5 से काटोगे 30 बार में, हाँ। और ये काटोगे 3 बार में, तो यानी कि ये आ जाएगा आपको 10 सेकेंड। तो ये आपने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, यानी कि 10 सेकंड लगेंगे। इसमें कोई डाउट तो बताओ, दूसरा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। इसमें नहीं हुआ ना कोई डाउट, ठीक है। एक लेते हैं, मान लो लेंथ है आपकी ट्रेन की 120 मीटर है। ठीक है, और स्पीड अब लेते हैं, स्पीड आ लेते हैं हम 62 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसे क्रॉस करना है
प्लेटफॉर्म को, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, उसकी लंबाई मान लेते हैं 500 मीटर, ठीक है। तो आपको निकालना है इस प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा उस ट्रेन को, ठीक है। क्वेश्चन सारे नए होंगे, ठीक है, पुराने वाले कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। आप मुझे, जब वो निकालना है मुझे टाइम, टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। अब मैंने आपको डिस्टेंस क्या लोगे आप, डिस्टेंस क्या लोगे, अगर मैंने बताया कि अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है तो उस टाइम में क्या होगा, ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों ऐड हो जाती है। या फिर प्लेटफॉर्म रहे, या फिर यहाँ पे आप ब्रिज ले सकते हो, या फिर टनल लो, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का ऐड हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, कभी भी डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये चीज़ याद रखना। ट्रेन के क्वेश्चन में कभी भी डिस्टेंस आपका सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 120 और ये आपका 500, यानी 620 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। मतलब ट्रेन ये कहना चाह रहा है, ये आपका ट्रेन है सपोज, और ये कोई प्लेटफॉर्म है। तो अब सीधी सी बात है, अगर ट्रेन को अगर प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है तो यानी कि उसे इतनी इतनी दूर दूर ट्रैवल करनी है, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना है, मतलब ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ट्रैवल करोगे तब तो ट्रेन क्रॉस करेगा ना यहाँ पे। यानी कि उसे इतनी पूरी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, यानी कि आपको लेंथ और प्लेटफॉर्म दोनों को ऐड करके यानी 620 मीटर ट्रैवल करना है। कितने की स्पीड से, यहाँ देखो, अब स्पीड क्या लेंगे हम, रिलेटिव स्पीड नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्म क्या मूवमेंट नहीं करता, तो केवल आपका ट्रेन ही मूवमेंट करेगा, जिसकी 62 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये किलोमीटर में, ये मीटर में, तो किलोमीटर को बदल लेंगे मीटर में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 2, यानी कि आ जाएगा आपका 10 से यानी कि 2, यानी कि 36 सेकंड आ जाएगा आपका, ठीक है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट था जो कि आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक मैंने बताया कि स्टैंडिंग मैन को या फिर किसी ट्री को यहाँ पे लिख लो, कोई ट्री है, कोई पोल है, ठीक है, तो सारे में ये यही हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्लेटफॉर्म है, कोई ब्रिज है, या फिर कोई टनल है, तो फिर उसमें क्या होता है, आपका लेंथ जो होती है ना, वो ब्रिज है या कोई टनल है, तो उसमें क्या होता है कि वो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई ले लेता है, यानी कि डिस्टेंस का 620 हो जाता है, ठीक है। ओके। तीसरे सवाल, एक 4 ही सवाल कराऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ओके। एक ट्रेन वन है, मान लो ट्रेन वन है, जिसकी लंबाई है मान लेते हैं 200 मीटर, ठीक है। एक ट्रेन टू है, दो ट्रेन, यानी कि अब एक एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करने वाला है, ठीक है। 180 मीटर है मान लेते हैं, ठीक है। इसकी स्पीड मान लेते हैं, ये पहले वाली ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं, क्या मान ले, 23 मीटर मान लेते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और इसकी स्पीड क्या है, नहीं, किलोमीटर में लेते हैं, थोड़ा मेहनत लगे ना, किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, ठीक है। और इसके लेते हैं 49 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ये दोनों क्या जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितना समय लेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने में, कितना टाइम लेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने में, ये बताना है, ठीक है, कितना टाइम लेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने में। आपका टाइम क्या होता है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ओके। अब मैंने आपको बताया, जब भी एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करता है, तो उस दौरान का डिस्टेंस क्या होता है, दोनों का ऐड हो जाता है, ठीक है, दोनों का ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट करें तो फिर आपको ऐड नहीं करना, बाकी जितने भी केसेस सारे में ऐड करना है, प्लेटफॉर्म हो या ब्रिज हो, या फिर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करे, तो आपका डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 380 हो जाएगा, ठीक है, 380 मीटर पर सेकेंड। पर यहाँ पे स्पीड नहीं आएगा, पता है क्यों, क्योंकि आप ना, ये बॉडी इधर से मूवमेंट करी, ये बॉडी इधर से मूवमेंट करी, यानी कि दोनों बॉडी मूवमेंट में है, दोनों बॉडी मूवमेंट में, तो यहाँ में स्पीड नहीं, रिलेटिव स्पीड लगानी पड़ेगी, ठीक है। और कौन सा डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये इधर से आ रहा है तो ये इधर से आ रहा है। अपोजिट में क्या होता है, स्पीड ऐड हो जाती है, स्पीड ऐड हो जाती है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 50 और 22, यानी कि 72 हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, क्योंकि ये मीटर में, और इसको बदलना पड़ेगा आपको 5/18, ठीक है। 18 का ये अगर जाएगा 4 बार में, 4 से काटो कैसे,
आपका 4 9 36। एक मिनट, कट नहीं रखिए, कट तो रहा है। 4 टाइम काटोगे, 4 का काटोगे, आपका 9 बार में 36, और यहाँ पे 20, यानी कि 5 बार। ठीक है, 5 से काटोगे 19, यानी कि 19 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, एक तीसरा कॉन्सेप्ट ये था, और आखिरी कॉन्सेप्ट मैं यही लिख देता हूँ। ठीक है, आपका एक पेज में सारा कुछ हो जाएगा, यही लिख देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या बनता है, मान लो एक ट्रेन 1 है और एक ट्रेन 2 है। इसकी स्पीड S1 मान लेते हैं, इसकी स्पीड S2 मान लेते हैं। ठीक है, ट्रेन की जो लंबाई ना मान लेते हैं कुछ 130 मीटर, 130 मीटर मान लेते हैं। ट्रेन 2 की जो लेंथ है वो मान लेते हैं आपका 160 मीटर। ठीक है, स्पीड 1 मान लेते हैं 91 किलो, इसको भी किलोमीटर मानते हैं, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और स्पीड 2 को मानते हैं 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये दोनों कह रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में एक दूसरे अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब अगर ट्रेन ऐसा जा रहा है तो ये ट्रेन 2 ऐसा जा रहा है, T1 और T2 ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, ये बताना है। पहले तो आपको याद है मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना टाइम। टाइम क्या होता है, आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, जब भी दो दो ट्रेन आएगी, दो ट्रेन में क्या होता है कि आपका दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 290। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा 290 हो जाएगा। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जाए तो स्पीड नहीं आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी, क्योंकि दो बॉडी मूवमेंट में, ये भी मूवमेंट में, ये भी मूवमेंट में। ठीक है, तो 90 प्लस 33 कितना हो जाएगा आपका, 4 और 9 4 12, 124 हो जाएगा। सॉरी, माई मिस्टेक, माइनस होगा ना। हाँ, अब इसे सेम डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस होता है। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस होता है ना। तो माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपकी, हाँ 58 आ जाएगा। ठीक है, स्पीड कितनी हो जाएगी, 58 हो जाएगी। सेम डायरेक्शन में जा रहा है दोनों ट्रेन, तो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे आपको ही डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब एक ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऐड हो जाएगी। तो वही हमने यहाँ पे ऐड किया था। अब यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहा था, तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नहीं माइनस हो जाएगा, नहीं 58 हो जाएगा। तो किलोमीटर में बदल दो उसको, 5 × 18। ठीक है, ये 5 बार में कट जाएगा, 8 × 5 = 40, 5 बार में 5 से 5 कट जाएगा, तो यानी टाइम आएगा 18 सेकंड में एक दूसरे क्रॉस कर जाएंगे ये। तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है आ गया यहाँ पे। एक अगर स्टैंडिंग मैन क्रॉस करता है तो, ब्रिज चैनल क्रॉस करता है तो क्या डिस्टेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी दोनों बॉडी मूवमेंट में तो आपका स्पीड नहीं, रिलेटिव स्पीड काम करता है। अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, और अगर आपका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर अपोजिट में जा रहा है तो ऐड हो जाएगा, ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चारों चारों क्वेश्चन क्लियर है ना यहाँ पे। बस इतना ही टोटल ट्रेन है आपका। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, ठीक, चलो पहला क्वेश्चन बनाते हैं। सारे नए नए सवाल है, एक मिनट रुको। हाँ, पहले यहाँ पे जो ना स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना अच्छे से, क्योंकि ना स्टेटमेंट में ही सब कुछ है यहाँ पे। आ गया। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट का ध्यान है, यूनिट क्या कह रहा है, यूनिट भी ध्यान देना है। ठीक है, चलो, करेक्ट ट्रेन है, एक ट्रेन जिसकी लंबाई है 195 मीटर। ठीक है, रनिंग जा रहा है, यानी 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है। ठीक है, ओके, कह रहा है हमें क्या निकालना है, फाइंड द टाइम निकालना है हमें। ठीक है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास अ मैन, एक आदमी को क्रॉस करा है जो कि 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है।
ठीक है, मतलब अब यहाँ पे ना दो बॉडी मूवमेंट में है। ट्रेन भी मूव कर रहा है और आदमी भी दौड़ रहा है। ठीक है, आप कैसे अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर ट्रेन अगर ऐसा जा रहा है ना, तो इधर से मैन आपका इधर से ऐसा आ रहा है। ठीक है, सामने से नहीं दौड़ेगा ना, अगर आदमी मान लो ट्रेन के सामने दौड़े तो वो तो चल जाएगी भाई। ठीक है, राम नाम सत हो जाना है, तो वो साइड मैंने बनाया है। ठीक है, तो ट्रेन अगर इधर जा रही है ना, तो आपका मैन इधर से ऐसे दौड़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन दौड़ रहा है। ठीक है, अब दोनों बॉडी मूवमेंट में है। दोनों बॉडी बॉडी मूवमेंट मतलब स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगा। अब हमें निकालना क्या है? निकालना टाइम था। ठीक है, टाइम क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब मुझे बताओ डिस्टेंस हम क्या लेंगे? डिस्टेंस क्या लेंगे हम? डिस्टेंस क्या लेंगे? मैंने आपको बताया ना, जब भी ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है, मैन क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना। तो डिस्टेंस क्या होती है? खुद की लेंथ होती है, यानी कि 195 मीटर ही तो होगा। 195 मीटर ही तो होगा। ठीक है, मैन हुआ या ट्री हुआ, पोल हुआ, कुछ भी होगा, तो खुद की डिस्टेंस होगा। स्पीड क्या आ जाएगा यहाँ पे? रिलेटिव स्पीड आएगी। स्पीड नहीं है कि रिलेटिव स्पीड आएगी। क्यों? क्योंकि दो बॉडी मूवमेंट में, ये भी मूवमेंट में, ये भी मूवमेंट में। ये जा रहा है आपका कितने से? ये 65 से जा रहा है, और ये जा रहा है 13 से। अपोजिट में क्या होता है? ऐड होता है, यानी कि आपका ये 78 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। सारे यूनिट किलोमीटर में, ये मीटर में। तो ये रहेगा 78 किलोमीटर बराबर, तो इसको बदलो मीटर में। बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो 5 × 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, ओके, यहाँ तक ठीक है ना? पाँच से काट लो, पाँच से काटोगे, पाँच दिया 15, और ये आ जाएगा हाँ 39। 39 का दो टाइम जाएगा, यानी कि आ जाएगा अपन 9 सेकेंड। तो 9 सेकेंड में एक दूसरे को ये क्रॉस कर जाएंगे। तो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। ओके, समझना क्या कहना चाह रहे हैं आप? फिर और बताना है क्या? एक ट्रेन था। ठीक है, 190 मीटर लॉन्ग था। ठीक है, रनिंग इन विद स्पीड ऑफ, ये ट्रेन जा रहा है 65 की स्पीड से। ठीक है, एक बार और बताता हूँ मैं। अगर हमें निकालना क्या, जिस पे निकालना है उसे फोकस करना है, हमें टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब दोनों बॉडी अगर मूवमेंट में, तो आपका क्या स्पीड नहीं आएगा, रिलेटिव स्पीड आएगा। अब अपोजिट डायरेक्शन तो ऐड होता है, हमसे याद है ना, ऐड होता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर था, इसे मीटर में बदल दिया, यानी कि 5/2 हो जाती है, 9 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। सेकंड, वर्ड को ध्यान देना, क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो। ये कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि एक 145 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, रनिंग विद द स्पीड ऑफ 47 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में, ये किलोमीटर में, आप ध्यान देना, पहले यूनिट अलग है। ठीक है, इन व्हाट टाइम, आप पूछा क्या टाइम, कितने समय में वो एक मैन को क्रॉस करेगी जो कि जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सेम डायरेक्शन में। वो अपोजिट था, अब सेम डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आपका ट्रेन ऐसे मूव कर रहा है, तो मैं आदमी भी इधर जा रहा है। ये ट्रेन है तो मैन ऐसा जा रहा है। ठीक है, अब दो बॉडी मूवमेंट में, यानी कि आपका ट्रेन जा रहा है 47 से, और किलोमीटर है, और ये आपका 18 है। ठीक है, ओके। तो हमें निकालना टाइम का, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या हुआ? जब भी किसी ट्रेन किसी मैन को या किसी पोल को या फिर किसी ट्री को क्रॉस करता है, तो वो खुद की लंबाई क्रॉस करता है, यानी कि 145। सिंपल सी बात है ना। तो मान लो ये कोई ट्रेन है। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई इंसान खड़ा है। जब ये इसको क्रॉस करेगा, नहीं इसको दूर नहीं बनाते, पास बनाते, तो ये ना कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा आपका फिर। मान लो यहाँ पे एक इंसान है। ठीक है, जब भी आप इसको क्रॉस करो ना, इसको क्रॉस करो मतलब ये जब कब क्रॉस करो, जब पूरी लंबाई क्रॉस कर जाओगे तब तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रेन की लंबाई है वही ली जाती है, इसलिए ऐसा केस होता है। ठीक है, अब मैंने ऐसा नहीं बनाया, क्यों नहीं बताया, यहाँ पे मान लो एक यहाँ पे इंसान है, तो मैंने ऐसा नहीं बनाया कि ये कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है फिर। ठीक है, इसलिए मैंने इसको जस्ट ट्रेन के जस्ट पास ही बनाया। एक कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा फिर, दूर बनाओगे तो। ठीक है, मैं समझाऊंगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस केवल ट्रेन की ली जाएगी। ठीक है, स्पीड क्या होगा भाई? दोनों बॉडी मूवमेंट में, तो स्पीड नहीं, रिलेटिव स्पीड होगी। दोनों बॉडी मूवमेंट में ना, यानी ये भी मूवमेंट में, ये भी मूवमेंट में है। सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 7 2 9, 29 आ जाएगा। ठीक है, 29 किलोमीटर पर आवर में है ये, और ये मीटर में है।
तो 29 किलोमीटर को मीटर बदलने क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 18। 18 नीचे नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 5 गुना हो जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 18 सेकंड। यानी 18 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक था, पहला था अपोजिट। अपोजिट हमने क्या किया, रिलेटिव स्पीड लिया प्लस करके। अब आपका सेम आ जाएगा तो आपको निगेटिव लेना है, यानी कि 29। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जो किसी टनल क्रॉस कर रहे हैं, ओके अब टनल क्रॉस कर रहे हैं कोई। अच्छा आगे ना, रिवीजन हो रहा है, जो पढ़े हुए उनका रिवीजन भी हो रहा होगा। ठीक है, कह रहा है एक ट्रेन है, इसकी लंबाई 140 मीटर लॉन्ग, टेक 34 सेकेंड टू क्रॉस अ टनल। ठीक है, जो कि 540 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, आपको दिया दिया क्या दिया गया, यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड दी गई है। आगे ना, ठीक है, आपको निकालना क्या, डिस्टेंस और टाइम दिया गया है। आगे आपको दिया गया ना डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया गया, तो हमें निकालना क्या है, हमें पहली लाइन से क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, क्योंकि हमें स्पीड पता नहीं ट्रेन की स्पीड कितनी है। स्पीड क्या होता है, आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। या ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर लो, सबसे ईजी ये होता है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। सारे ना कॉन्सेप्ट इस पे जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो जब भी यहाँ पे कह रहे ट्रेन ना क्या करे, टनल को क्रॉस करे, टनल करे या फिर प्लेटफॉर्म को करे, या किसी को भी, किसी भी जो है ना सर्टन लेंथ वाले ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे, तो उसमें लेंथ क्या होती है, दोनों के ऐड होते हैं, यानी 540 + 140, यानी कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, 680 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्पीड ऐसी लगा सकते, स्पीड इसको डिस्टेंस बाय टाइम भी लगा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यहाँ पे ये 680 हो जाता है। ठीक है, अब सारे यूनिट सेम है और ये 34 सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं। सिंपली वही स्पीड हमें पता नहीं है, पर हमें पता है कि ये 34 सेकंड में क्रॉस कर, कुछ नहीं किया, बस स्पीड को इधर लेगा तो यही बनेगा। ठीक है, तो यानी कि स्पीड आ जाएगी आपका 20 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की जो स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, तो यहाँ से मैंने स्पीड निकाली है, ट्रेन की स्पीड कितनी है। ठीक है, अच्छा कह रहा आप कितना समय लेगा वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। अब जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, मतलब वो ट्रेन की लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी लेंथ कवर करेगा। ठीक है, ट्रेन की लेंथ है कितनी, 140 है, और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 240, यानी कि 380 वो क्रॉस करने वाला है। हमें निकालना टाइम, बार बार मैं लिखूंगा नहीं, टाइम इज टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा डिस्टेंस मैं क्यों ले रहा हूँ, स्पीड क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, स्पीड यहाँ रिलेटिव स्पीड लोगों क्या नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा, केवल ट्रेन ही चल रहा है, यानी कि सिंगल ऑब्जेक्ट आपका चल रहा है। तो स्पीड हम क्या लेंगे, स्पीड इस यही लेंगे 20, यानी कि 19 सेकेंड आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कब हमें लेना है रिलेटिव स्पीड, कब स्पीड लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है, और डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस कब लेना है। प्लेटफॉर्म है तो यानी कि ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, और यहाँ पहले था टनल, तो टनल था तो ट्रेन ट्रेन की ये जो है, ये जो लंबाई है 680, ये ट्रेन प्लस टनल है। ठीक है, ये है। ओके क्लियर है ना, चले आगे। चलो, बस डिस्टेंस पे ध्यान देना है और आपको स्पीड पे ध्यान देना है, रिलेटिव स्पीड है कि नहीं है। बहुत सही। चलिए देखिए, ये आ रहा ऑप्शन। ओके, अगर दो ट्रेनें एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग टुगेदर फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी कि इसी पॉइंट से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि एक्स इधर चल रहा हो, अब सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, यहाँ पढ़ना भी किस डायरेक्शन जा, सेम डायरेक्शन जा रहा है, मतलब ये इधर जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, ये एक्स है तो ये वाई, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 59 and 76 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये अगर 59 में चल रहा है तो ये आपका 76 में चल रहा है। ठीक है, ओके, इफ द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द ट्रेन इज 170 मीटर,
ठीक है, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, यानी कि 170 मीटर है। ठीक है, ओके। लेकिन हाउ हाउ लॉन्ग इट विल टेक ट्रेन वाई टू क्रॉस ट्रेन एक्स। सिंपल सी बात है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो वही तो क्रॉस करेगा ना, इसलिए इसने बोला है कि ट्रेन वाई क्रॉस करेगा एक्स। ठीक है। अब देखो, दो बॉडी मूवमेंट में, दो बॉडी मूवमेंट में निकालना हमें क्या, हमें निकालना है कि टाइम निकालना है। बोला ना हाउ लॉन्ग, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, मैं बार बार लिख नहीं रहा, अभी बस तीन चार में लिखूंगा, उसके बाद नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस क्या होता है, ऐड होता है दोनों का स्पीड। यहाँ अगर 170 है, दोनों का 170 यानी 340 हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। ठीक है, दो बॉडी मूवमेंट में है तो 340। अब यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस होगा, रिलेटिव स्पीड, स्पीड नहीं होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, क्योंकि दो बॉडी मूवमेंट में है, सेम डायरेक्शन तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 के लिए मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने क्या करना पड़ेगा, बड़े से छोटे जान के 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 17 का 20 गुना या 5 से ये 4 गुना, तो 1800 के 72 हो जाएगा, 72 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे तो 72 दिया नहीं है, कोई बात नहीं। हमें पता है 60 सेकेंड बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है, और ये 12 सेकेंड रह गया। ठीक है, तो ये होता है 1 मिनट, और होता है 1 मिनट, ये 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए, 1 मिनट, 1 मिनट 12 सेकेंड लेगा। ठीक है, हमें बस ये मैंने बोला केवल डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड ध्यान देना है, कि दो बॉडी मूवमेंट में है या सिंगल बॉडी मूवमेंट में है, या डिस्टेंस आपका क्या है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो केवल ट्रेन की लंबाई होगी, और कोई अगर आपका प्लेटफॉर्म भी टनल या फिर कोई दूसरी ट्रेन है तो दोनों का ऐड हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है ट्रेन में। नेक्स्ट। अच्छा, मीटर है ना ये, ओके। आंसर नहीं है ना, तो यही मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, याद है आपको, वो जो डायग्राम में मैंने बनाया था अभी। ठीक है, डायग्राम में जो मैंने बनाया था अभी जस्ट, तो वही मैं कॉन्सेप्ट समझाने वाला था। ठीक है, चलो। कह रहे दो ट्रेन है, इसकी एक की लंबाई 130 मीटर, एक दूसरे की 160 मीटर। ठीक है, आर रनिंग विद द स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर एंड 47 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर ऑन अ पैरेलल लाइन। ठीक है, मतलब ट्रेन अगर आपकी, ये कह रहा है ऐसा, ये ट्रेन है और यहाँ पे ये ट्रेन है। ठीक है, दोनों कैसे जा रहे हैं, ये आपका पैरेलल लाइन में, आपको क्या बोला है, सेम डायरेक्शन बोला है ना। आर रनिंग द स्पीड ऑफ ना टुवर्ड्स ईच ईच अदर बोला है, यानी कि अगर ये इधर आ रहा है तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये इस साइड आ रहा है। ठीक है, ओके। अब कह रहे दे आर 230 मीटर अपार्ट, तो इनके बीच की जो दूरी है ना वो 230 मीटर है। ओके, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड दे विल क्रॉस ईच अदर। ठीक है, हाउ मेनी सेकेंड दे विल क्रॉस ईच अदर। ठीक है, तो हमें निकालना है टाइम बेसिकली। ठीक है, टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है क्या है पता है आपको, डिस्टेंस क्या लेना है हमें। ठीक है, इसकी है 130, इसकी है 160, जो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब जो होगा ना, ये जो एक दूसरे जो ट्रेन क्रॉस करेगी ना, वो पता है क्या क्या करेगी। अगर मान लो इसको क्रॉस करना है ना, मान लो किसी एक को इसको क्रॉस करना है, तो ये आपका 130 जाएगा, 230 जाएगा और 160 जाएगा। तो सिमिलरली ये भी आपका, जब इसको ट्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा इसको, तो ये भी ये तीनों की ऐड करके ये आपका टोटल डिस्टेंस होगा। मतलब उसे ये वाला डिस्टेंस भी तो कवर करना पड़ेगा ना। अगर इसको क्रॉस करना है तो आपको ये तीनों डिस्टेंस, यानी खुद की लेंथ प्लस जो गैप है बीच का, तो उसे भी करना पड़ेगा, और ये जो ट्रेन की जो लंबाई है उसे भी क्रॉस करना पड़ेगा। यानी कि टोटल जो डिस्टेंस होगा ना वो कितना हो जाएगा, 300, 400, 400, 520 हो जाएगा, 400 और 90।
सही कर रहा हूँ ना मैं? 120, हाँ ठीक है। समझ में क्या कहना चाह रहा है, 520 कैसे आया? इसलिए मैं जो डायग्राम बना रहा था ना आपको जस्ट, तो मैंने इसीलिए जो वो जो लड़का था, जो मैंने मैन को रखा था ना, ये, इसलिए मैंने इसको जस्ट पास में रखा था यहाँ। इस लड़के को मैंने यहाँ पे रखा था, यहाँ पे। क्योंकि मैंने यहाँ भी रख सकता था, यहाँ क्यों नहीं रखा? क्योंकि इनके बीच का गैप आ जाएगा ना, तो गैप में आपको भी जब क्रॉस करेगा, इस इंसान को क्रॉस करेगा, तो वो इसके साथ साथ ये भी डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा उसे। इसलिए मैंने इंसान को यहाँ पे रखा था, जस्ट इसके फ्रंट पे। ठीक है, अगर ये अपार्ट होता बीच में, तो यानी इसकी ये जो गैप डिस्टेंस है, इसे भी क्रॉस करना पड़ता उसे। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है, तो डिस्टेंस आपका ये हो गया। अब दोनों बॉडी मूवमेंट में तो स्पीड नहीं आएगा, रिलेटिव स्पीड आएगी, और दोनों क्या जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐड हो जाएगा, यानी अगर ये 57 है और ये आपका 47 है, तो कितना आ जाएगा? हाँ, 90 एंड 104 आ जाएगा। ठीक है, अपोजिट है तो ऐड कर दिया हमने। ठीक है, अब ये किलोमीटर है, वो मीटर में तो बदलो आपको 5/18 से। 5/18 तो 18 ऊपर चला जाएगा, ये कटेगा आपका 4। 5 बार में 5 से 5 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 18 सेकंड में एक दूसरे क्रॉस कर जाएंगे। आंसर नहीं आया किसी का ये। किसी का आंसर नहीं है, समझ में तो आया ना क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, आपका आया है, ओके। अच्छा, आ गया था आंसर सबका। अच्छा, मैंने ही बाद में देखा। ठीक है, क्लियर ना कॉन्सेप्ट? जब दोनों अपार्ट रहते हैं एक दूसरे का, तो वो भी डिस्टेंस आपको कवर करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आ गया, ओके। काफी लेट आ रहा है आंसर लेकिन। ए रनिंग एट 8 किलोमीटर अलोंग अलोंग साइड अ रेलवे ट्रैक इज 430 मीटर एड ऑफ द इंजन। ठीक है, तो कह रहा है एक 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 ए नाम का इंसान है, जो कि कह रहा है इंजन से ना, इंजन से कितने, इंजन से आपका 150 मीटर, ये कह रहा है ना, नहीं सॉरी, 430 मीटर आगे यहाँ पे, यहाँ पे वो बंदा दौड़ रहा है। ठीक है, जो कि आपका इंजन से 430 मीटर आगे है। यही कह रहा है। ठीक है, हेड ऑफ द इंजन ऑफ अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, यानी ट्रेन की लंबाई 150। ठीक है, ओके। एट 66 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि इसकी इसकी जो स्पीड है वो क्या है, 8 है, 8 किलोमीटर पर आवर। और जो ट्रेन की है वो कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब दो बॉडी मूवमेंट में, और दोनों अब सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, मतलब ये अगर इधर जा रहा है तो ये भी इधर मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, आपको निकालना क्या, टाइम, टाइम को तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ओके। तो डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, इस ट्रेन को अगर क्रॉस करनी थी, यानी कि 150 प्लस 430, इतना टोटल डिस्टेंस कवर क्रॉस करना पड़ेगा, तब वो इस इंसान को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 580 टोटल डिस्टेंस। और रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन जा रहा है तो निगेटिव हो जाएगा, सेम में जा रहा है ना, तो निगेटिव हो जाएगा, तो आपका ये 58 आ जाएगा। अभी किलोमीटर में, तो मीटर में मतलब 5 × 18। ठीक है, तो ये 10 बार में, 2 बार में, यानी कि 36 सेकेंड में आ रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? काफी कम का आंसर है, सेम ही सवाल था वो, जो ये था वो पिछले वाला भी सेम ही था। ठीक है, चले आगे। ये बता, नहीं आया तो बताता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक ए रनिंग, मतलब एक कोई इंसान है, ये ए है। ठीक है, वो कह रहा है कि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है एक रेलवे ट्रैक पे, जो कि 430 मीटर आगे है। किससे, इंजन से, इंजन मतलब ट्रेन की बात करिए, ट्रेन से कह रहा है कि 430 मीटर आगे। ठीक है, यानी यहाँ पे दौड़ रहा है ये। ठीक है, और कह रहा है जो ट्रेन की जो इंजन की जो लेंथ है ना, वो 150, यानी इसकी लेंथ कितनी, 150 है, और ये आपका 430 मीटर आगे है। ठीक है, और ट्रेन जो कि 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहा है, ये 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रहा है। सेम डायरेक्शन, मतलब अगर ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जा रहा है। ठीक है,
हमें निकालना है कितना टाइम लेगा एक क्रॉस करने के लिए, पास ए, ट्रेन को क्रॉस करने के लिए ए को क्रॉस पास करने के लिए कितना लेगा, ठीक है। हमें निकालना क्या, टाइम, टाइम का तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब इस ट्रेन को अगर इस इंसान को क्रॉस करना है तो मतलब उसे वन अपना डिस्टेंस ये और 430 टोटल आपको चलना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे निकल पाओगे, यहाँ पे आगे आ पाओगे। यानी कि टोटल से दूरी कितनी कवर करनी पड़ेगी, यानी कि 580 कवर करना पड़ेगा। और सेम डायरेक्शन में है तो ये भी मूवमेंट कर रहा है, ये भी मूवमेंट कर रहा है, तो स्पीड नहीं होगी, रिलेटिव स्पीड होगी। ठीक है। सेम में क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 58। और ये किलोमीटर में तो मैंने मीटर में बदल दिया, 5/18, तो यहाँ से आ गया 36 सेकेंड। 36 सेकेंड में वो एक दूसरे क्रॉस कर जाएगा। आई होप अब क्लियर होगा। चले आगे। ठीक है। नेक्स्ट। तो ऑप्शन कुछ ऐसा हो गया ना, इसको 10 मान लो ना। कितना ऑप्शन दे दिया इसने, A B C D ऐसे, ये एक्स्ट्रा हो गया ना। ओके। दो ट्रेनें आपकी इक्वल लेंथ की, दो ट्रेनें दोनों इक्वल लेंथ की है, ठीक है। टेक 50 सेकेंड एंड 30 सेकेंड टू क्रॉस अ टेलीग्राफ पोस्ट। ठीक है, यानी पोल की बात कर रहा है, किसी पोल को क्रॉस कर रहा है। तो मैंने क्या बताया, जब भी किसी पोल को क्रॉस करता है तो वो खुद की ही लेंथ कवर करता है। और कह रहा है ईच की लेंथ 240 है, मतलब अगर ये पहला ट्रेन अगर 240 है ना, दोनों इक्वल है, यानी कि दूसरा भी 240 है। ठीक है। इन व्हाट सेकेंड विल दे क्रॉस ईच अदर ट्रेवलिंग अपोजिट डायरेक्शन। पहले कहना क्या जा रहा है, अब तो सीधी सी बात है ना कि जब भी किसी कोई पोल को क्रॉस करता है तो मतलब वो खुद की लेंथ कवर करता है। ठीक है। तो मैं स्पीड निकालता हूँ, स्पीड है नहीं ना, तो स्पीड निकालना पड़ेगा हमें। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यानी कि 240 अगर पोल क्रॉस कर रहा है मतलब खुद की ही लेंथ कवर कर रहा है, कितने में, 15 सेकेंड में। तो स्पीड आ जाएगी यहाँ से 16 मीटर पर सेकेंड, पहले ट्रेन की स्पीड। दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी, दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी, बोला वो 30 सेकेंड में क्रॉस कर देता है टेलीग्राम पोस्ट को। यानी कि 240, दोनों का डिस्टेंस सेम ही है ना। 240 वो क्रॉस डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितने में, 30 सेकेंड में। तो यानी कि आ जाएगा आपको 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये स्पीड वन की आ जाएगी, सॉरी स्पीड वन का आ जाएगा, ट्रेन स्पीड वन की, और ये स्पीड टू की आ जाएगी। ठीक है। आप कह रहे हो इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर ट्रेन ऐसा और ऐसा जा रहा है। ठीक है। ठीक है। S1 और S2। ठीक है। अब हमें टाइम निकालना, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, ऐड हो जाएगा ना, ये 240 और ये 240, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 480 हो जाएगी। मैंने बताया ना, जब भी ट्रेन दो ट्रेन एक दूसरे से मूव करती है तो आप दोनों का ऐड हो जाता है, इसका भी ऐड हो जाएगा, इसका भी ऐड हो जाएगा, यानी कि 480। और दोनों अपोजिट में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड, यहाँ स्पीड नहीं है, रिलेटिव स्पीड आएगी, क्योंकि दो बड़ी मूवमेंट में। ठीक है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 16 + 8 यानी कि 24। अब यहाँ पे सारे मीटर में है, अब 5 8 बदलना मत इसको। सारे मीटर में ना, सारे मीटर और सारे सेकंड में है। तो यहाँ से आ जाएगा 20 सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही था, डी। ठीक है, इसे क्रॉस कर देना। ठीक है, 20 सेकंड। कोई डाउट है इसमें। सिंपल सी बात है, किसी पोल क्रॉस कर रहा है मतलब खुद की लेंथ कवर कर रहा है, तो यहाँ से खुद की लेंथ कवर कर रहा है, 240 कवर कर रहा है 15 सेकंड में, तो 16 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और खुद की लेंथ कवर कर रहा है 30 के सेकंड में, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। दोनों अगर अपोजिट जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड लगेगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, दोनों का ऐड हो जाएगा, मैंने बताया ना पहले वाले पेज वाले कॉन्सेप्ट में। तो 480 और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि 20 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। अगर यही सेम रहता तो क्या होता, अगर यही दोनों अगर सेम ऐसे रहता तो क्या होता, आंसर बताओ। सेम मूव करता तो क्या होता, आंसर ये बता दो मुझे। सेम रहता मतलब कितना समय लगेगा, टाइम अपॉन डिस्टेंस सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों का ऐड हुआ डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। ठीक है, तो 480
पर यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा, यानी 16 और 8 माइनस हो जाएगा, यानी 8 आएगा। तो यानी कि 60 सेकंड लगेंगे, और वो सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो क्योंकि सेम में क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, और यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया, और दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसमें। नेक्स्ट। अच्छा, आंसर एडिट का भी ऑप्शन है क्या यहाँ पे? अच्छा। अब कह रहा है एक ट्रेन क्रॉस कर रहा है मैन को विद द स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर इन 24 सेकेंड। ठीक है। एक ट्रेन एक मैन को क्रॉस कर रहा है, ध्यान देना। ठीक है। एक मैन को क्रॉस कर रहा है, मतलब उसकी लेंथ क्या होगी, ट्रेन की लेंथ होगी, क्योंकि मैन का तो कोई लंबाई होता नहीं ट्रेन के कंपैरिजन में। ठीक है। चलो। हाँ ठीक है, कोई नहीं, आप इसके बाद मेंस वाला आएगा ना सवाल, थोड़ी देर में आ जाएगा। 10 सवाल के बाद मेंस वाला आ जाएगा, उसमें बनाना। ठीक है। इन हाउ मेनी टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन। ठीक है चलो। अब मैं अगर यहाँ तक पढ़ूँ, सिंपल सी बात है, यहाँ तक पढ़ूँ ना। एक ट्रेन अगर किसी मैन को क्रॉस करे तो वो खुद की लेंथ ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, तो यहाँ पे ना आपको ये लगाना है, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। कुछ भी लगा लो, स्पीड लगा लो, टाइम भी लगा लो, सेम ही आना है। ठीक है। तो ये कम एक लाइन में हो जाता है, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, तो ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है। अब देखो, अब जो ये डिस्टेंस होगी ना, ये डिस्टेंस क्या होगी, यानी कि लेंथ क्या होगा, तो एक मैन क्रॉस करे यानी खुद की लेंथ होगी। ठीक है। और ये स्पीड कितना है, 56 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर में, और ये मीटर में है, सेकंड में सॉरी। तो 57 को बदलोगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 इंटू टाइम कितना लग रहा है, 24 सेकंड लग रहा है। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको, 18 से कट जाएगा ये, आप सॉरी, 4 बार में, 3 बार में, ये 19 बार में। तो यानी कि दिया जाएगा 300, 5 यानी 380 मीटर आ जाएगा। ये डी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी ट्रेन की। ठीक है, लेंथ आ जाएगी ट्रेन की, वो एक ट्रेन किसी एक इंसान को क्रॉस कर रहा है, यानी कि खुद की लंबाई ट्रेन क्रॉस कर रहा है, यानी कि 380। ठीक है। ठीक है। इन हाउ मेनी टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन। अब कह रहे हैं यही ट्रेन अगर किसी अनदर ट्रेन को क्रॉस करे विच इज 50% मोर देन द लॉन्गर देन इट, यानी कि इससे 50 ज़्यादा, यानी कि 570 हो जाएगा। दूसरी ट्रेन की लंबाई 570 हो जाएगी, इससे 50% ज़्यादा, यानी 190 ज़्यादा। ठीक है। अंदर ट्रेन, इफ द अदर ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। ओके, बहुत सही। कह रहे ये ट्रेन ना मूवमेंट नहीं कर रही, ये केवल वहां पे खड़ी है प्लेटफॉर्म पे। अगर ये चल ही नहीं रही, चल ही नहीं रही, तो हम क्या लेंगे, दो बॉडी मूवमेंट कर रही है क्या, नहीं कर रही ना। तो टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, दो ट्रेन ना, डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। तो कितना हो जाएगा ये, 3 गुना 5 गुना, यानी कि 950, 950 हो जाएगा। ठीक है, 950 मीटर। अब स्पीड क्या लोगे, ये मैंने रखा है, क्योंकि दूसरा ट्रेन ना मूवमेंट नहीं कर रहा, दूसरा ट्रेन वहां पे खड़ा है बिल्कुल। ठीक है। अगर ये मूवमेंट नहीं कर रहा, मैंने बोला जब दो बॉडी मूवमेंट होती है तो रिलेटिव स्पीड लगाते हैं। यहाँ पे केवल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ केवल आपका क्या आ जाएगा, क्या गलत हो गया, 5 3 80 और 150, 950, ठीक तो है। अच्छा, हो गया, आपने दोनों लगा दिया ना। यही तो गलती की आपने। दूसरी ट्रेन तो चली नहीं ना, वो तो स्टैंड स्टैंड है, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। तो मैंने बोला तो रिलेटिव स्पीड तब लगाना है जब आपका दोनों मूवमेंट में हो, यानी कि ये भी मूवमेंट हो और ये भी मूवमेंट हो तब। पर यहाँ पे केवल कौन सा मूवमेंट कर रहा है, केवल यही ट्रेन ए ही चल रहा है। तो कितने की स्पीड, 57 की स्पीड से चल रहा है। तो 57, ये किलोमीटर पर आवर में बदल दो उसको, 5/18। ठीक है। ओके। चलिए। तो 19 का ये 50 गुना, 19 का ये 3 गुना, 3 से काटोगे 6 गुना, 5 से काटोगे 10 गुना, यानी कि 60 सेकंड लगेंगे सर। लेंथ ऐड नहीं किया, लेंथ हमेशा ऐड होगा, मैंने जब भी दो ट्रेन आ जाए ना तो लेंथ हमेशा ऐड होगा। मैं बता दूं लेंथ कब कब ऐड होता है, मैं बताता हूँ। लेंथ अगर आपको ट्रेन की लेंथ के साथ अगर आपको प्लेटफॉर्म दिख गया,
या फिर आपको टनल दिख गया या फिर ब्रिज दिख गया, तो ऐड होगा, दोनों का ऐड होगा। ठीक है। ट्रेन के साथ अगर दूसरा ट्रेन दिख गया तो भी ऐड होगा। हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी केस हो, हमेशा ऐड होगा, हमेशा ऐड होगा। अगर कोई ट्रेन के साथ कोई मैन दिख जाए, या फिर कोई पोल दिख जाए, या फिर कोई ट्री दिख जाए, या फिर कोई टेलीग्राम पोस्ट दिख जाए, तो केवल इसकी लेंथ ली जाएगी, यानी ट्रेन की लेंथ ली जाएगी, और कोई नहीं लिया जाएगा। ठीक है। जब भी दो ट्रेन दिख जाए, डिस्टेंस कुछ नहीं करना, हमेशा ऑलवेज, ये हमेशा होता है। ठीक, ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है। डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। मैंने कहीं सब्ट्रैक्ट नहीं करा, कभी नहीं करा। ठीक है। तो हमेशा ऐड होता है, बस याद रखना, डिस्टेंस हमेशा ऐड कर देना। ठीक है। पर एक केस है, एक केस और है। ठीक है, जहाँ पे हम ना एक ही लेते हैं, वो आएगा सवाल। ठीक है। आपको दिखेगा दो ट्रेन, आप जोड़ दोगे वहां पे, मैंने पहले एग्जांपल दे दिया आपको, कि वहां पे आपको दिखेंगे कि दो ट्रेन हैं, तो आप भी वही गलती करोगे, यहाँ पे दोनों को जोड़ दोगे। पर वहां पे आपको थोड़ा समझना है, तो मैं करा दूंगा अभी। हाँ, ये बनाओ। ठीक है। करेक्ट, ट्रेन इसकी 4 मीटर, 450 मीटर लॉन्ग है। ठीक है। रनिंग एट द स्पीड ऑफ 74 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेज अनदर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अनदर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर इन 22 सेकेंड। ओके। ठीक है। अब तो हमें निकालना कि लंबाई निकालनी, लेंथ निकालनी है। ठीक है, लेंथ निकालनी है। ठीक है। लेंथ मतलब डिस्टेंस, लेंथ मतलब डिस्टेंस। ठीक है। तो एक लाइन बनाऊंगा क्या? डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगी? डिस्टेंस जो होगा ना, ये डिस्टेंस, क्योंकि दोनों बॉडी मूवमेंट कर रही है ना, दो ट्रेन आ गए हैं, तो ट्रेन वन प्लस ट्रेन टू दोनों की लंबाई होगी डिस्टेंस। ठीक है। ट्रेन वन का तो हमें पता है कि 450 है, ट्रेन वन का हमें पता है 450 है, दूसरे का पता नहीं है, यानी कि T2 मान लेते हैं, ट्रेन टू। ठीक है। ओके। अब स्पीड क्या आएगी, क्योंकि दोनों बॉडी मूवमेंट में है ना, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये ऐसा तो ये बॉडी ऐसा, स्पीड नहीं, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आएगा। ठीक है। अपोजिट में क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, ऐड होता है। तो ये 74 है, ये 52 है, दोनों जा रहे हैं, अपोजिट में कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। 126 किलोमीटर पर आवर में, तो बदल दो उसको मीटर में। ठीक है। और ले कितना रहेगी, 22 सेकेंड ले रहे हैं। ठीक है। ओके। तो दिक्कत यहाँ तक। चलो, 18 से कट जाएगा ये 7 बार में, 70 और 56। हाँ, 7 बार में कट जाएगा। ठीक है। और ये कितना आ जाएगा आपका, 110 और 770 आ जाएगा, 770 मीटर आ जाएगा। तो ये क्या है आपका, 450 प्लस का ट्रेन टू की लंबाई है। ठीक है। ट्रेन वन की लंबाई अगर मैं इधर से इधर ले जाऊँ, तो ट्रेन टू की लंबाई नहीं आ जाएगी मेरे पास, 320 मीटर आ जाएगी। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? समझिए ना क्या करना है इसमें। ठीक है। यहाँ पे जो कह रहा है वही कर रहा है मैं, यहाँ पे कह रहा है कि दोनों ट्रेन जा रही है अपोजिट में, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस अब दोनों का ऐड होगा, यानी ट्रेन वन प्लस ट्रेन टू दोनों होगा। स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों क्या मूवमेंट में है, दोनों मूवमेंट में अगर, तो रिलेटिव स्पीड आएगा। समय कितना ले रहे हैं, 22 सेकेंड ले रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे आप ना ये कुछ भी कर सकते हो, स्पीड को डिस्टेंस बाय टाइम ये करना चाहो, ये भी कर सकते हो, डिस्टेंस वही आएगा। तो रिलेशन वही बनना है फिर। ठीक है। चलते आगे। नेक्स्ट।
ओके। रनिंग विद 58 किलोमीटर पर आवर ए ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म इन 44 सेकेंड। ठीक है। आप प्लेटफॉर्म करोगे 44 सेकेंड में। ठीक है। तो आपको तो यहाँ पे क्या दिया है, स्पीड दिया गया और टाइम दिया गया, तो मैं डिस्टेंस ही निकालूँ। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। अब ये सिंपल सी बात है, स्पीड कितना है, आप 58 किलोमीटर में है तो इसे बदल दो मीटर में, 5/18 इंटू टाइम कितना दे रहा है, टाइम दे रहा है 54। पहले ये निकाल लो, ठीक है। तो 3 गुना, तो 58 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 15 पंचे 750 और 120, 870 हो जाएगा। अब ये 870 मीटर है, वो है क्या, ये 870 मीटर है क्या, वो ट्रेन की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की तो लेंथ है ना ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म के, प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी ना, जब भी प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, ठीक है। ओके। while it can cross a boy who is running at 12 किलोमीटर पर आवर in the same direction in 27 सेकेंड। ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे ना ये क्या कर रहा है, एक लड़का है जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा सेम डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा है। ठीक है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, अब मैं क्यों निकाल रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। स्पीड मुझे पता है कितना है, पहले वाले की स्पीड थी 58 और दूसरे वाले की थी 12। क्योंकि ये 58 जा रहा है और ये 12 जा रहा है, दोनों बॉडी मूवमेंट में है, तो ये कितना आ जाएगा, स्पीड कितना आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड आएगी, निगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस होगा ना, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड इंटू ट्रेन कितनी स्पीड ले रही है, 27 सेकंड में ले जा रहे हैं। ठीक है। ओके। चलो, ये 2 बार में, ये 3 बार में, 2 से काटोगे ये आपका 23 बार। ठीक है। 23 गुना 15 कितना हो जाएगा, 15 दूनी 300, 345 हो जाएगा, 345 मीटर। तो ये है क्या, ये है क्या 345 मीटर। जब भी किसी बॉय को क्रॉस करता है या फिर किसी मैन को क्रॉस करता है तो वो क्या होता है, उसमें केवल ट्रेन की लंबाई होती है, मैन की कोई लंबाई नहीं होती। ठीक है। तो यहाँ पे आप पूछा क्या, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये पता है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म पता है मुझे 870 है, ट्रेन पता है मुझे 345, अगर 345 अगर ट्रेन है तो बचा हुआ जो होगा प्लेटफॉर्म होगा, कितना हो जाएगा, 25, 525 हो जाएगा, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। ठीक है। समझ आया, पहले आपको डिस्टेंस और स्पीड टू टाइम करना है, उसका सोचना है कि भाई ये डिस्टेंस है किसका। अगर प्लेटफॉर्म क्रॉस करे तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है, अगर कोई बॉय या फिर कोई ट्री या फिर कोई मैन क्रॉस कर रहा है या फिर कोई पोल को क्रॉस कर रहा है तो वो खुद की लंबाई क्रॉस करता है, यानी टी। ओके। चल नेक्स्ट। अच्छा, आ गया। टू ट्रेन आर रनिंग ऑन अ पैरेलल लाइन इन द सेम डायरेक्शन, स्पीड इज 74 and 52 किलोमीटर पर आवर, ये और ये कह रहे हैं। ठीक है। एक चल रहा है 74 किलोमीटर पर आवर, दूसरा चल रहा है 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। फास्टर ट्रेन, यानी कि ये इसकी बात कर रहा है, पहले वाली इसकी स्पीड ज़्यादा है तो फास्टर ट्रेन ये, फास्टर ट्रेन कैन क्रॉस अ मैन इन स्लोअर ट्रेन इन 45 सेकेंड। ठीक है। अच्छा, ये यही समझा रहा था, लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, देखो ध्यान से, यही मैं समझा रहा था कि जहाँ पे आपको दोनों को ऐड नहीं करना है, रुक जाओ। ठीक है। तो ये मान लो फास्टर ट्रेन है और ये मान लेते हैं ये आपका दूसरा ट्रेन है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है पता है, ये फास्टर ट्रेन है और ये आपका स्लोअर ट्रेन है। ठीक है। हाँ बिल्कुल। और ये मैं ना यहाँ पे बैठा हुआ है, ट्रेन पे यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ एक ये फास्टर ट्रेन है, मैन को क्रॉस कर रहा है, ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा। समझ रहे हो, केवल ये मैन को क्रॉस कर रहा है। तो जब भी, मैंने बताया ना, जब भी ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करता है तो वो खुद की ही लेंथ ट्रेवल करता है, यानी केवल यहाँ पे फास्टर वाली ट्रेन की लेंथ आएगी। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है।
वो ट्रेन क्रॉस नहीं कर रहा, वो उसमें बैठे हुए इंसान को क्रॉस कर रहा है। कितने में? 45 सेकेंड में। ठीक है। ओके। तो लेंथ कैसे निकालोगे आप? 45 सेकेंड में क्रॉस कर दे रहा है ना, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। इसीलिए तो रखा गया ना। स्पीड क्या लोगे आप यहाँ पे? स्पीड क्या लोगे पहले ये बता दो बस। बिल्कुल रिलेटिव रिलेटिव लोगे, बिल्कुल। क्योंकि दो बड़ी मूवमेंट में ना, अगर आप सिंपल सी बात है, अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो आपकी कुछ कुछ स्पीड होती है, पता है? जो ट्रेन की स्पीड होती है वही आपकी भी स्पीड होती है। जो ट्रेन की स्पीड होती है वही आपकी स्पीड होती है, अगर ट्रेन पे बैठे हो या फिर बाइक पे बैठे हो। तो जो बाइक की स्पीड है वो आपकी स्पीड होती है। तो दोनों बॉडी क्या है? मूवमेंट में है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आएगा, स्पीड नहीं है, रिलेटिव स्पीड आएगा। सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर में बदल दो। 5/18 मीटर में। इनटू समय कितना लग रहा है भाई? 45 सेकंड लग रहा है क्रॉस करने में। 2 बार में, 5 बार में, और ये आपका 11 बार में। तो ये आ जाएगा 275 मीटर आ जाएगा। ये डिस्टेंस है किसकी पता है? ये डिस्टेंस केवल फास्टर वाली की। क्योंकि ये इसने ट्रेन को क्रॉस ही नहीं करा, उसने केवल इस इंसान को क्रॉस करा है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी केवल फास्टर वाली ट्रेन की आएगी। तो 275 मीटर आपका आ जाएगा, फास्टर ट्रेन का लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे देना है, वो उसने ट्रेन को क्रॉस नहीं करा, उसने केवल मैन को क्रॉस करा है। मैन का लॉजिक ये होता है कि जब भी किसी मैन को क्रॉस करा, डिस्टेंस क्या आती है? ट्रेन की लंबाई ही आती है। ठीक है, तो ये फास्टर ट्रेन की आएगी केवल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो यही मैं समझा रहा था कि एक ऐसा सवाल आएगा जिसमें आपको लगेगा कि दोनों को ऐड करना है, पर नहीं, उसे बैठे हुए इंसान को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट। ये देखते हैं। ए ट्रेन 160 मीटर लॉन्ग पास अ मैन रनिंग इन 12 किलोमीटर पर आवर इन अ सेम डायरेक्शन। ठीक है। अब ये किसकी दिया हुआ है पता है आपको? ये ट्रेन स्पीड किसकी दी गई है? मैन की दी गई है। ओके। इन विच द ट्रेन इज गोइंग इन 16 सेकेंड। ठीक है, तो कह रहे हैं ट्रेन जिसकी लंबाई है 160 मीटर लॉन्ग पास अ मैन रनिंग एट द, ये मैन चल रहा है, मैन की स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है। ओके। सेम डायरेक्शन जा रहा है, मतलब अगर ट्रेन ऐसे जा रहा है तो मैन भी ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये भी मूवमेंट में है और ये भी मूवमेंट में है, दोनों दौड़ रहे हैं। ये 12 से दौड़ रहे हैं, और ये हमें ट्रेन की स्पीड पता नहीं है तो कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत? ट्रेन का कुछ पता नहीं है ना हमें, ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो एक्स मान लिया हमने। और ये 12 है जो इंसान दौड़ रहे हैं। ठीक है। ओके। ठीक है, तो डिस्टेंस आप निकाल, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। देखो, अब सिंपल सी बात है, अगर ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करे मतलब वो डिस्टेंस खुद की तो कवर करेगा ना। किसी मैन को क्रॉस क्रॉस कर रहा है, किसी पोल क्रॉस करे, तो वो डिस्टेंस खुद की ही होगा। ठीक है, तो 160। स्पीड क्या आएगी? रिलेटिव स्पीड आएगी। रिलेटिव स्पीड आएगी, यानी कि ये दोनों सेम में जा रहे हैं तो x-12 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? सेम डायरेक्शन में तो माइनस करोगे, यानी ये तो सीधी सी बात है भाई, ट्रेन की लंबा स्पीड क्या हो ज़्यादा होगी इस इंसान से। ठीक है, तो x-12 किया मैंने। x-12 किया मैंने। ओके, अब एक्स को अपने किस में यूनिट में लिया, क्योंकि मीटर है ना, तो मैं तो किलोमीटर पर आवर में ले रहा हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये आप इसको माइनस कर पाओगे ना। ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में। ठीक है। अब हमें बदलना है किसे, इसको बदलना है मुझे मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5/18। तो ये सारे क्या आपके सेकंड में ना, कह रहा है 16 सेकंड में क्रॉस कर देते। 16 से काटोगे 10 बार में, 10 से काटोगे 2 बार में, तो यानी ये आ जाएगा आपका 36। x-12। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48 आ जाएगी। 48 किलोमीटर पर आवर आएगा। अब बोलोगे सर आपने चेंज किया यहाँ पे मीटर पर सेकंड में, और ये किलोमीटर में कैसे आ गया? डाउट आ रहा होगा। आ रहा है ना डाउट कि नहीं आ रहा?
आपने बदला मीटर पर सेकंड में, आपका आंसर ला दिया 48 आया ना, देखो। तो 160 क्या है, ये मीटर है, ध्यान देखो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और x-12 क्या है, ये आपका है, अंदर की बात करो, ये पूरा है जो ना, ये आपका क्या है, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि मैंने x को भी किलोमीटर माना है, ये भी किलोमीटर में, तो ये पूरा क्या है, किलोमीटर पर आवर में, ध्यान देखना। और मैंने मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड मतलब, ओके, इंटू 16 सेकेंड मतलब, ध्यान देना। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका, बचा क्या आपका, किलोमीटर पर आवर बचा। तो आंसर किस में आया, किलोमीटर पर आवर में आया। हाँ बोलो बोलो। मैं से ट्रेन और टाइम को जब लूँ, ट्रेन और टाइम को लूँ, ठीक है, 160 बाय, यानी कि ले रहा है 10 मीटर, ले रहा है, ठीक है, आया। हाँ, तो यह मीटर पर सेकंड में आया, ठीक है। हाँ, फिर उसे बदलना है आपको किलोमीटर पर आवर में, 36, ठीक है। फिर मैन प्लस ट्रेन, हाँ 36 ठीक है, मैन प्लस ट्रेन नहीं, केवल ट्रेन। हाँ मैन प्लस ट्रेन सही है। हाँ वैसे भी कर सकते हो, बिल्कुल सही, गलत कहाँ है, सही तो है। आपने क्या किया, 10 मीटर पर सेकंड निकाल लिया, तो उसको आपने बदल लिया किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका रिलेटिव स्पीड आया। हाँ रिलेटिव स्पीड आया ना, 36 आया, 36 आया, 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। पर ये क्या आ रहा है, ये दोनों क्या है, ये जो वैल्यू है ना किसकी है, x-12 की है, समझ गए, x-12 की है, सेम डायरेक्शन है ना इसलिए। 12 - 36, समझ गया, हो गया ना क्लियर। ये जो आप 36 जो स्पीड ले रहे हो ना, वो क्या है, ये रिलेटिव स्पीड है, ये तो लिख रहा हूँ मैं, ये रिलेटिव स्पीड है। और दोनों जा रहे हैं आपके अलग डायरेक्शन में, यानी x-12 की वैल्यू 36 है, आपने जो निकाला, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 48 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया ना, किलोमीटर पर में क्यों आ रहा है, यूनिट काटोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये किलोमीटर पर आवर क्यों आ रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको मैंने चेंज नहीं किया फिर। हाँ, ये सेम डायरेक्शन अपोजिट में रहता तो ऐड करते आप, तो माइनस करते, पर ये सेम डायरेक्शन बोला है, तो आपको ऐसे करना होगा। नेक्स्ट। कलर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है, ठीक है, ये सवाल, ठीक है। करेक्ट, ट्रेन पास से प्लेटफॉर्म इन 44 सेकंड एंड स्टैंडिंग मैन इन प्लेटफॉर्म इन 12 सेकंड, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 63 किलोमीटर पर आवर, व्हाट द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि 63 की स्पीड है, ठीक है, बदल लो उसको मीटर पर सेकंड में, बदल लिया मैंने। और कह रही है 44 सेकंड में, क्या कर रहा हूँ मैं, स्पीड इंटू टाइम कर रहा हूँ, तो ये 9 का कटेगा 2 बार में, 9 कटेगा आपका 7 बार में, 2 से कटेगा 22 बार में, तो कितना आ जाएगा ये, 35×9 70, 770 आ जाएगा, 770 मीटर आ जाएगा। ये है क्या, ये आपका है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। आपने क्या किया, स्पीड इंटू टाइम किया, तो क्या आपका डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस क्या हो गया, ये आपका ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का है। अब कह रहा है कि वो एक स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करता है कितने में, 12 सेकंड में। तो सीधी सी बात है, जब भी मूवमेंट को सिंगल बॉडी मूवमेंट करे, केवल ट्रेन ही मूव कर रहा है, प्लेटफॉर्म मूव नहीं करता। और ना मैन, स्टैंडिंग मैन बोल दिया, यानी कि मैन भी मूव नहीं कर रहा, तो यानी कि 1263 की स्पीड होगी, इंटू 5/18, यही आ जाएगा। और ये ले रहा है आपका 12 सेकंड, तो 2 बार में, 3 बार में, 3 से काटोगे 21 बार में, तो यानी यहाँ आ जाएगा आपका 210 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा, ये केवल ट्रेन की लंबाई आएगी, क्योंकि ये किसी एक मैन को क्रॉस कर रहा है, तो मैन क्रॉस करता है यानी खुद की लंबाई क्रॉस करता है। तो पूछा आपसे प्लेटफॉर्म की,
तो यहाँ पे अगर ये आपका 210 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 560 आ जाएगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म आ जाएगा 560। तो एक तो ये तरीका, एक और तरीका मैं बताता हूँ, कोई और एक तरीका क्या है देखो। 44 सेकेंड ले रहा है इसको ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए। 44 सेकेंड ले रहा है ये ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए, और केवल ट्रेन क्रॉस करने के लिए ये ले रहा है 12 सेकेंड। कह सकता हूँ मैं, वाई को क्रॉस कर रहा है मतलब एक मैन क्रॉस कर रहा है, मतलब खुद की लेंथ को कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये खुद की लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ कितने में कवर कर रहा है? 44 में कर रहा है। और ट्रेन केवल अपनी लेंथ कवर कर रहा है 12 सेकंड में। तो अगर ये 12 सेकंड में ट्रेन अपनी लेंथ कवर कर रहा है, तो बचा हुआ जो होगा आपके पास 32 सेकंड में वो क्या प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? 63 है, इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, इंटू 32 निकालोगे तो ये आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। इतने इतने सेकंड में कितने स्पीड, इतने डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है कितने समय में कर रहा है? 32 सेकंड में इतने स्पीड से जा रहा है। ठीक है, कर दो 9 का 2 बार में, ये आपका 7×9 = 63। 2 से काटोगे 16, 16×5 = 80, और ये आ जाएगा आपका 7 गुना यानी 560। ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, 32 सेकंड में किसी इतने की स्पीड से कितने डिस्टेंस उन्होंने कवर करा होगा? 560 कवर करा होगा, तो यानी कि ये प्लेटफॉर्म भी है। हाँ इजी था ये, बिल्कुल ये बेसिक था जो मैंने बताया आपको। और ये था थोड़ा एडवांस मेथड, भी कह सकते हो थोड़ा ट्रिक वाला मेथड। ठीक है, यानी ट्रेन की लंबाई 12 सेकंड का है, जो बचा हुआ 32 सेकंड उसने प्लेटफॉर्म कवर करा होगा। तो ये इस स्पीड से अगर 32 सेकंड तक चले तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 560 मीटर कवर करेगा। नेक्स्ट। क्या कह रहा है यहाँ पे? एक ट्रेन क्रॉस प्लेटफॉर्म इन 42 सेकेंड इन 42 आवर्स। हाँ, तो विद स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ इलेक्ट्रिक पोल इफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 350? कोई नहीं। अब तो सीधी बात है कि आपके यहाँ पे ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा है, मतलब वो ट्रेन अपनी डिस्टेंस के साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी करेगा डिस्टेंस। ये होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी? 42 है। किलोमीटर में तो मीटर बदल लो, 5/18। स्पीड हो गया। टाइम कितना ले रहा है? 42 ले रहा है। ठीक है, 6 से 3 बार में, 6 से 7 बार में, 3 से काटोगे आपका 1 बार में, और आपका 14 बार में। ठीक है, 490 आ जाएगा ये, 490 मीटर। ठीक है, तो ये ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कितना समय वो लेगा एक इलेक्ट्रिक पोल करने का। अगर प्लेटफॉर्म की 350, अगर प्लेटफॉर्म 350 है तो 140 आपका ट्रेन का हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि आप ट्रेन को क्रॉस करना है एक इलेक्ट्रिक पोल को। जब भी किसी पोल को क्रॉस करते हैं मतलब वो खुद की लेंथ, टाइम निकालना है, टाइम सोल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस का एक इलेक्ट्रिक पोल क्रॉस करे मतलब अपनी ट्रेन की लेंथ ही कवर करेगा, यानी 140। स्पीड कितना है भाई? स्पीड 42 है, तो 42 मीटर में बदल लो, 5×18। 14 का 10 बार में, 14 का 3 बार में, 3 से 6 बार में, 5 से 2 बार में, यानी कि 12 सेकंड लेगा वो। ठीक है, इसमें डाउट तो नहीं है ना कुछ? सिंपल सा कुछ नहीं करा, डिस्टेंस को स्पीड टू टाइम लगा रहा हूँ बस। देख रहा हूँ कि डिस्टेंस किसका है, प्लेटफॉर्म का है या ट्रेन या केवल पोल का है। नेक्स्ट।
मेंस वाला मैं कल कराऊँ कि आज ही करा दूँ, क्योंकि आपके अभी 27 सवाल बच रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेने देते, ठीक है, पहले रिवाइज कर लो आप इतना ही। ओके। ट्रेन कह रहा है कि 300 मीटर लॉन्ग है, ट्रैवल 70 किलोमीटर पासिस अंदर ट्रेन, ट्वाइस एज फास्ट एज द एज दिस ट्रेन। अच्छा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ओके, इन 12 सेकेंड। देखो ध्यान से, आप कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है ना, ध्यान देख रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, यानी दो दो आपकी मूवमेंट, तो रिलेटिव स्पीड लगेगा। ठीक है, ओके। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस देखो, पहले ट्रेन की मुझे पता है 300 है मीटर है, दूसरे ट्रेन की हमें निकालनी है। तो ये दोनों ट्रेन की ऐड होगा ना, T1 + T2। तो 300 पहले वाली ट्रेन की प्लस दूसरी वाली ट्रेन की T2, तो ये है नहीं तो T2 मान लिया हमने। अब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, स्पीड क्या होगा, 70, और कह रहे हैं दूसरी ट्रेन ना उससे दोगुनी है, मतलब अगर दूसरा पहला 70 है ना, दूसरा 140 है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, यानी कि 210 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड अपोजिट में। और ये किलोमीटर में तो मीटर में बदल दो। ठीक है, और कितना समय ले रहा है, ये 12 सेकंड ले रहा है क्रॉस करने में। तो 2 बार में और 3 बार में, 3 से 70 बार में। ठीक है, तो 700 आ जाएगा ये। तो यहाँ से T2 की लंबाई आ जाएगी 400, T2 की लेंथ आ जाएगी 400। ऑप्शन नंबर सी 400। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, डिस्टेंस को अगर रिलेटिव स्पीड है तो रिलेटिव लगा रहा हूँ, स्पीड है तो स्पीड लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो बॉडी मूवमेंट है ना, एक ट्रेन ऐसा जा रहा है, एक ट्रेन ऐसा जा रहा है। स्पीड नहीं आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। देखो यहाँ पे क्या ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा है, मतलब प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा है, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम। आप ना इसी इसी एप्लीकेशन पे चलो, डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, डिस्टेंस बाद में निकालेंगे, क्या पूछा है। ठीक है, देखो स्पीड पता है मुझे कितना स्पीड है, 80 किलोमीटर पर आवर में, तो बदल लो मीटर में, क्योंकि आगे टाइम क्या है, मीटर सेकंड में, इंटू कह रहे 27 सेकंड में, 27 सेकंड में। ठीक है, 2 बार में, 3 बार में, और दो से एक काटोगे 40 बार में। ठीक है, 15 चौके आपका आ जाएगा 600। तो ये 600 मीटर है क्या, एक प्लेटफॉर्म क्रॉस कर, मतलब ट्रेन के साथ साथ ये प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है। ठीक है, पहले ये निकाल लेना, उसके बाद देखना भाई क्या है, क्या ये ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म की ही लंबाई है। तो प्लेटफॉर्म में कह रहा है मेरे 450 का मीटर का है, तो बच जाएगा, ट्रेन 150 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हाउ मच टाइम विल ट्रेन एक्स टेक टू कंप्लीट क्रॉस द ट्रेन वाई, जो कि 170 मीटर लॉन्ग है, ट्रैवलिंग 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहा है ट्रेन वाई। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये ऐसा ऐसे जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है, टाइम टाइम का तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक ये वाली ट्रेन की कितनी स्पीड है, 150 है, सॉरी लेंथ, और इसकी है आपकी 170, यानी कि 320 मीटर आपका हो जाएगा, डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। ठीक है, स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसकी स्पीड है आपकी 80 और इसकी स्पीड है आपकी 48, यानी कि 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। ये किलोमीटर में, ये मीटर में है, तो बदलो उसको 5/18 में। ठीक है, ओके, चलो, 16 से कट जाएगा, 16 का 20 बार में, 16 का 8 बार में। ठीक है, ये आपका 4 बार में और ये 9 बार में, 4 से 5 बार में और ये 5 बार में, तो यानी कि आ जाएगा 9 सेकेंड। टाइम कितना आ जाएगा, 9 सेकेंड आ जाएगा, तो 9 सेकेंड में वो एक दूसरे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, चले आगे, चलो ये बनाओ।
दो ट्रेन है, इसकी लंबाई 196 मीटर और 180 मीटर, रनिंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक, ठीक है। दे रन इन द सेम डायरेक्शन एंड क्रॉस ईच अदर इन 32 सेकेंड, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक दूसरे क्रॉस करते हैं 32 सेकेंड में, ठीक है। दोनों बॉडी मूवमेंट में है, ठीक है। तो मुझे दिया क्या गया है? आपका दिया गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, आपको यही लगाना है हमेशा, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा? दोनों की लंबाई होगी, इसकी भी लंबाई और इसकी भी लंबाई। तो दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपने 12 दे दिया तो 200 हो गया, और यहाँ पे 184 नहीं 384 हो जाएगा, नहीं टोटल डिस्टेंस 384 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके, रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड क्रॉस ईच अदर इन 30, बट इफ दे आर कमिंग इन अप, अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पहले मान लेते हैं पहली वाली ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं एक्स, कोई दिक्कत? दूसरी वाली ट्रेन की मान लेते हैं वाई, तो ये स्पीड दिया नहीं ना, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अब पहला केस कर रहा था, दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। फास्टर ट्रेन कौन है पहले ये तो पता ही नहीं चल रहा ना, फास्टर ट्रेन कौन है? इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन दे क्रॉस ईच अदर इन 6 सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन। इसमें कुछ कहा नहीं ना फास्टर ट्रेन कौन है। फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन। अच्छा, ठीक है कोई नहीं। अच्छा, मैं एक कर लेता हूँ, अभी मैं एक्स को ये मानता हूँ थोड़ा ज़्यादा स्पीड है, ठीक है। एक्स को नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? हाँ मैं समझ गया, वो तो मैं समझ गया था ना। हाँ वो समझ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा ना कोई स्पीड है आपकी है कि नहीं। अच्छा नहीं मानते, ठीक है कोई नहीं, बाद में निकालेंगे, ठीक है। एक की स्पीड मान लिया एक्स, दूसरी की मान लिया वाई, ठीक है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक्स माइनस वाई ले लेते हैं एक बार। एक्स माइनस वाई ले लेते हैं, रिलेटिव सेम है ना। समय कितना लग रहा है भाई? समय लग रहा है उसे 32 सेकेंड, ठीक है। आप कह रहे हैं अगर यही, अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी ना, मतलब ये ऐसा और ये ऐसा, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस वाई हो जाएगी, और समय ले रहा है 6 सेकेंड, ठीक है। तो 32 से काटो, इसको कटेगा 32 से एक बार में, और ये 64 12 बार में। 6 से काटोगे, ये कटेगा आपका 6 बार में, 36 और 2 64 बार में, ठीक है। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई निकल जाएगा, यानी कि कितनी आ जाएगी? 76/2 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 38 आ जाएगी, ठीक है। अगर ये 38 है एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 38 घटाओगे, यानी कि 6 और 26 आ जाएगी, ठीक है। इससे ये पता चलेगा कि एक्स की स्पीड कितनी है, 30 नहीं एक्स बड़ा है। तो पूछा कि फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन, 38 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। समझ में आया क्या क्या किया मैंने यहाँ पे? सीधी सी बात है, यहाँ पे बोला कि अगर सेम में जा रहे हो तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों बॉडी मूवमेंट में है। पॉइंट में क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई हो जाएगा। कह रहे जब सेम में जा रहा है ना, जब सेम जा रहा है तो 32 सेकंड ले रहा है, और ये जब अपोजिट में जा रहा है तो 6 सेकंड ले रहा है। तो कवर तो इतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। आप तो दोनों को इक्वल भी कर सकते हो अगर चाहो तो। एक्स यहाँ पे दोनों ये आपका ये 384 है, तो ऐसे भी लग सकते हो एक्स प्लस वाई इंटू 32, एक्स प्लस वाई इंटू, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो भी यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू 12 आ गई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 64 आ गई। तो सिंपल सी बात है, वाई वाई काटोगे तो 2x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 38 आ जाएगी, और वाई की वैल्यू 26 आ जाएगी। तो फास्टर वाले की 38 आ जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं कि थोड़ा सा एप्लीकेशन आपको वेरिएबल में आ गया, कोई स्पीड हमें पता नहीं था इसलिए हमने स्पीड माना यहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है। नेक्स्ट, क्या कुछ गलत किया क्या हमने? क्या गलत किया? 76/2 ठीक तो किया, 38, 28 कैसे आ रहा है आपका? 384/32, 32 का 32 और 6, कहाँ 44 आ रहा है यार? 6 का 36 का 6 गुना 64 सही तो आ रहा है। 384/32 करो 12, हाँ 12 आया, ठीक है। 384/6 करो कितना आ जाएगा? 6 गुना 36, और ये आपका 24, 44 नहीं 64 होगा, ठीक है।
पिछले वाला सवाल और ये वाला सवाल ना 4 साल से हमेशा आ रहा है। ये वाला सवाल और पिछले वाला सवाल। आपने अगर पीओ का मेन पीओ का अगर प्री दिया है तो आपको ये क्वेश्चन दिखा होगा। ठीक है। पिछले 2 2 साल से आ रहा है, 2 3 साल से। ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे करेक्ट। ट्रेन करे ओवरटेक करे 2 पर्सन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपके 2 बंदे जा रहे हैं। एक जा रहा है 8 की स्पीड से, एक जा रहा है आपका 12 की स्पीड से। ठीक है। पासिस देम कंप्लीटली इन 36, यानी कि पहले वाले को बंदे को 36 सेकंड में पार कर दिया गया और दूसरे वाले बंदे को 54 सेकंड में पार कर दिया। ठीक है। पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है। तो यहाँ पे ना मुझे लेंथ की ट्रेन की स्पीड नहीं पता है। ट्रेन की स्पीड पता है कि मान लेते हैं एक्स है ट्रेन की स्पीड। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है। ओके। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पहले का स्पीड क्या हो जाएगा, x-8 हो जाएगा स्पीड। पहले का स्पीड। ठीक है, पहले वाले बंदे क्रॉस कर रहे हैं तो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें मैंने किलोमीटर पर आवर में माना है। ठीक है। तो आपसे बदल लो 5/18 मीटर पर सेकेंड। और पहले बंदे क्रॉस करने में कितना ले रहा है वो ले रहा है आपका 36 सेकेंड। ठीक है। ओके। ये पहले बंदे को ले रहा है। ठीक है, दूसरा बंदा देखते हैं। दूसरा बंदा जो कि है आपका x-12। कोई दिक्कत? ये एक्स और दूसरा बंदा 12 की स्पीड जा रहा है, सेम डायरेक्शन, तो x-12 रिलेटिव स्पीड। इसको बदल लो मीटर पर सेकंड में। इनटू कितने सेकंड में क्रॉस कर दिया दोनों को, स्पीड इनटू टाइम आपका 54 में क्रॉस कर दिया। अब देखो, अगर मैंने बोला कि अगर ये किसी एक पर्सन को क्रॉस करता है, मतलब लेंथ क्या हो जाएगी उसकी, ट्रेन की लंबाई होगी। यही तो है स्पीड इंटू टाइम, ट्रेन स्पीड इंटू टाइम। दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा? सिंपल सी बात है। अगर डिस्टेंस क्या हो केवल ट्रेन की होगी ना। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस तो सेम है। इंसान का कोई डिस्टेंस नहीं होता, केवल ट्रेन का होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, काटापीटी कर दो यहाँ पे, ये से ये कट जाएगा। ठीक है। 18 का 2 बार में, 18 का 3 बार में, तो ये आ जाएगा 2x-16। 3x-36। एक्स इजगल टू आ जाएगा आपके पास 20। एक्स आ जाएगा 20। ठीक है, हमें निकालनी है क्या, लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालिए। या तो इसमें डाल दो या तो इसमें डाल दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है। ठीक है, 20, ये 5/18 को काटना मत, ये लेना नहीं, कट जाएगा, इसको पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, 20 - 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इंटू 5/18 इंटू 36। 2 बार में ये आ जाएगा 120 मीटर। या तो इतना डालोगे तो आ जाएगा, इसमें डालोगे तो भी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 20 - 12 यानी 8 इंटू 5/18 इंटू 54। दोनों सेम ही आना क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम ही है। 3 गुना, हाँ 15 × 8 = 120। ठीक है, तो इसमें डालो या तो इसमें डालो, सेम ही आएगा आंसर 120 मीटर। क्यों इक्वल किया, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। डिस्टेंस क्या होगा, केवल लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। तो ये लिखा मैंने स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों का सेम है क्योंकि वो केवल एक मैन क्रॉस करे, मतलब खुद की लेंथ कवर कर रहा है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगे ना इसमें। चलो नेक्स्ट।
चलिए देखिए यहाँ पे, दो ट्रेनें ट्रैवलिंग करी 144 किलोमीटर की स्पीड से और 108 किलोमीटर पर आवर स्पीड, क्रॉस ईच अदर इन 6 सेकेंड, ठीक है। 6 सेकेंड में क्रॉस कर देती है, ठीक है, वाइल ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो मुझे स्पीड और टाइम दिया गया, तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ दोनों ट्रेन की। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड क्या होगा, रिलेटिव अपोजिट में तो ऐड हो जाएगा ना, दोनों ऐड हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा आपका 252, 252 आ जाएगा, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में तो बदलो उसको मीटर में, 5/18 इंटू, कितना समय ले रहा है वो, 6 सेकंड ले रहा है। 6 से 3 बार में 3 से काटोगे आपका 8 या 24 और आपका 34, 8 पंचे 400, 420, 420 मीटर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका, ये ट्रेन वन और ट्रेन टू की लंबाई आ जाएगी, क्योंकि दो ट्रेन है ना, ठीक है। द लॉन्गर ट्रेन हुज लेंथ इज 60 मीटर मोर देन द स्मॉलर ट्रेन। तो लॉन्गर ट्रेन है कौन सी, एंड रनिंग विद द स्पीड ऑफ 108, अच्छा ये कह रहा है लॉन्गर ट्रेन है, ठीक है। यानी ये आपका 108 वाला को मान लिया मैंने 100 लंबी ट्रेन मान लिया, ठीक है मैंने। तो T-T2 कितना है आपका, 60 है। कोई दिक्कत, यहाँ पे दे दिया ना लंबी वाली ट्रेन कौन सी है, 108 वाली लंबी ट्रेन है, यानी कि जिसकी लेंथ ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ से आप ये काटोगे तो 2T1 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, 480 बटा, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 240। तो यहाँ पे एक बार 240 अगर ये है, तो बचा हुआ है आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 240 है ना, 180, 300 और 120, 420, ठीक है, 180 मीटर हो जाएगी। ये आपका T1 का हो जाएगा, ये आपका T2 का हो जाएगा। तो कह रहा है कि स्मॉलर टाइम रनिंग क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड, अच्छा, ओके। अब 20 सेकेंड में वो रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय स्मॉलर ट्रेन टू क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म, ठीक है, ओके। तो कह रहे हैं कि जो 108 ये वाला स्पीड वाला ट्रेन है ना, वो क्रॉस करता है प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में। अपना सवाल यहाँ पे थोड़ा चेंज हो रहा है, देखना ध्यान से। अब कह रहे हैं ये जो स्मॉलर ट्रेन है ना, जो कि 108 ये 5/18 स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो ये काटोगे आप 6 बार में, तो ये आ जाएगा आपका 600 आ जाएगा। तो T1 की मुझे पता है कितनी है, T1 की पता है 240 है। प्लेटफॉर्म को कितनी आ जाएगी, प्लेटफॉर्म की आ जाएगी 360, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी 360 यहाँ से, ठीक है, ओके। फाइंड द टाइम टेकन द स्मॉलर ट्रेन मतलब ये वाला, ठीक है। तो क्रॉस द प्लेटफॉर्म, जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है तो कितना आ जाएगा, 360 और 180, यानी कि 520, ठीक है। कौन सी ट्रेन करिए आपको कवर करिए, आपके ये स्मॉलर, हाँ, ठीक है। तो टी टू करी ना, T2 की स्पीड कितनी है, 144 है, ठीक है। तो 144 इंटू 5 इंटू 80, ठीक है। 18 से कट जाएगा क्या, 18 से नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा क्या, 12, 48 और नहीं, ये कट जाएगा ना, 8 बार में, 8 से कट जाएगा ना, 8 से ये कट जाएगा, 8 से 48 और 4 यानी कि 65, यानी कि 13 आ जाएगा। 13, 13.5 कैसे आ रहा है, कोई गलती किया क्या, अच्छा ये 540 होगा, माई मिस्टेक, रुक जाओ। आप कह रहे हैं यहाँ पे ना जो स्मॉलर ट्रेन कौन सी है, ये वाली स्मॉलर ट्रेन है ना, और इस प्लेटफॉर्म क्रॉस करी मतलब यहाँ पे 540 हो जाएगा। और स्मॉलर ट्रेन की स्पीड कितनी है, T2 है ना, टी टू है ना स्मॉलर, तो T2 की स्पीड कितनी, 144 है। तो 144 इंटू 5/18, हाँ मेरी गलती थी, 8 बार में काटोगे, 8 से काटोगे ये, 8 से काटोगे ना ये, 5 से काटोगे तो ये आपका 108 हो जाएगा। फिर गलती करा मैंने, फिर गलती करा, ये कितना है 18 बार, ठीक है। ये सही जा रहा हूँ ना मैं यहाँ तक, बता दो। 5 से काटो तो ये आ रहा है आपको 108 आ रहा है ना, ठीक है।
तो 8 से काटा आपका एक बार में 28, 24.5, हाँ 13.5 सेकेंड आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ना मिक्स था सब चीज़ का। आपने जो जो पढ़ा ना सारे क्वेश्चन मिक्स थे। एक तो क्वेश्चन यहाँ था, उसी को ब्रेक करके यहाँ पे लिया, फिर उसको ब्रेक करके यहाँ पे लिया। 3 सवाल थे इसमें, एक एक क्वेश्चन में। ठीक है। आपको अब सारे मेंस के हैं, क्या कराऊँ? करा दूँ क्या? या कल करेंगे? आपके बच रहे हैं 20 सवाल बच रहे हैं, अच्छे अच्छे। नहीं रहने दो, 2 घंटे ज़्यादा हो गए ना। फिर अच्छे सवाल है इसमें। ठीक है, कल कराता हूँ। ठीक है। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये ओवरटेक वाला। ओवरटेक से ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सारे वेरिएबल है। ठीक है, इसमें अगले अगले दिन ना सारे वेरिएबल है, एक भी आपका ये नहीं, सारे वेरिएबल है, टोटल वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट वाले में। ठीक है, कल ही करेंगे। ठीक है फिर।